यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास वंशानुगत आत्माएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब जानना चाहता है और उसके पास वंशानुगत आत्माएं होती हैं, तो वही वंशानुगत आत्माएं भविष्यवक्ता के माध्यम से वे जवाब देती हैं, जो वे खुद पाना चाहती हैं। अगर आप ऐसे भविष्यवक्ता के पास गए हैं जिसके पास ऊर्जा को देखने की क्षमता नहीं है या जिसने आपके अंदर वंशानुगत आत्माओं की उपस्थिति की जांच नहीं की है, तो आपके सवालों के जवाब आपको भविष्यवक्ता के माध्यम से उन्हीं वंशानुगत आत्माओं से मिल सकते हैं। वे आपके लिए वे प्रोग्राम तैयार करते हैं जिन्हें उन्हें खुद हल करना होता है, और वही आपके सवालों के जवाब भविष्यवक्ता के माध्यम से आपको प्रोग्राम कर सकते हैं। भविष्यवक्ता उस प्रवाह से कट जाता है जो उसके साथ मार्गदर्शक संबंधों में जुड़ा हुआ था, क्योंकि वंशानुगत आत्माओं का घूर्णनशील प्रवाह भविष्यवक्ता को मार्गदर्शक प्रोग्रामिंग से अलग कर देता है। वंशानुगत आत्माएं उस क्षण व्यक्ति के मैट्रिक्स कोड और उसकी इम्पल्स प्रोग्रामिंग को बदल देती हैं, जब भविष्यवक्ता आपको देखता है और आपके माध्यम से अपने मार्गदर्शक संबंधों को प्रवाहित करता है। भविष्यवक्ता पर वंशानुगत आत्माओं का प्रभाव केवल उन्हीं वंशानुगत आत्माओं के साथ मार्गदर्शक होता है, लेकिन उन प्रोग्रामों के साथ नहीं जो आपके पास हैं और जिनके साथ आपका मार्गदर्शक संबंध 7 आयामों तक फैला हुआ है। आपके मार्गदर्शक संबंधों की प्रोग्रामिंग से कट जाना आपके लिए नई प्रोग्रामें खोल सकता है। वे प्रोग्रामें जो वंशानुगत आत्माओं के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वंशानुगत आत्माओं को उन्हें पूरा करना तय नहीं है, और वे आपको ये प्रोग्रामें इसीलिए देते हैं ताकि आप वही अनुभव कर सकें जो वंशानुगत आत्माओं को अनुभव करना चाहिए था। आपके लिए कई धाराएं खोली जाती हैं जिनके माध्यम से आप उन लोगों के साथ मार्गदर्शक संबंधों में एकाकार हो जाते हैं जो वंशानुगत आत्माओं के साथ मार्गदर्शक रूप से जुड़े होते हैं। आप अपनी धाराओं और अपने प्रोग्रामों से कट जाते हैं, और वंशानुगत आत्माओं का आप पर प्रभाव आपको आपके अपने प्रोग्रामों से अलग कर सकता है और आपके लिए वंशानुगत आत्माओं के प्रोग्रामों को प्रोग्रामित कर सकता है। वंशानुगत आत्माओं का आपके प्रोग्रामों पर प्रभाव अन्य वंशानुगत एग्रीगोरों के लिए एक पोर्टल खोल सकता है, और वंशानुगत आत्माओं के लिए भी अन्य वंशानुगत एग्रीगोरों के पोर्टल खुल सकते हैं। वंशानुगत आत्माओं के पास ऊर्जावान दृष्टि होती है और वे अन्य वंशानुगत एग्रीगोरों में अवतार लेने की इच्छा कर सकते हैं। अन्य वंशानुगत एग्रीगोरों का वंशानुगत प्रोग्रामिंग कुछ अलग हो सकता है, और इन्हीं अन्य वंशानुगत एग्रीगोरों के साथ एकीकरण वंशानुगत आत्मा के लिए जन्म का पोर्टल खोल सकता है, न कि मध्यवर्ती स्थानों को। जन्म का पोर्टल बिना मध्यवर्ती स्थानों से गुजरी या वहां ठहरे अलग करने वाला होता है। ऐसे मार्गदर्शक संबंध में जन्मा बच्चा अपने विकास में दोष या विकृतियां रख सकता है। वे वंशानुगत आत्माएं जिन्होंने बिना मध्यवर्ती स्थानों से गुजरे और वहां ठहरे जन्म की ऊर्जा प्राप्त की है, वे उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग अपने लिए बना लेती हैं, जिसे उन्होंने अपनी धाराओं और अपनी प्रोग्रामिंग से अलग कर दिया है। वंशानुगत आत्माओं को वंशानुगत प्रोग्रामों और उनके साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे मध्यवर्ती स्थानों में नहीं रहे और उन्हें नए प्रोग्राम या नई प्रोग्रामिंग नहीं मिली। नौवें आयाम के साथ एकीकरण के बिना आप नए प्रोग्रामों और नए मार्गदर्शक संबंधों के साथ एक नहीं हो पाते। जन्म द्वार या जन्म प्रवाह से जुड़ाव नौवें आयाम से गुजरे बिना भी हो सकता है, और कई वंशानुगत आत्माएं नौवें आयाम से गुजरना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें फिर से वही प्रोग्राम पूरे करने पड़ेंगे जो उन्होंने अपने भौतिक शरीर में रहते हुए सीखे थे। यही वे प्रोग्राम हैं जिनसे वे बचना चाहते हैं, और इसी कारण वे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रोग्राम को अपने लिए प्रोग्रामित करते हैं जो उनके साथ मार्गदर्शक संबंध में एकीकृत हो जाता है। वे आपके साथ एक ही वंशानुगत एग्रीगोर के रूप में एकीकरण का उपयोग कर सकते हैं, ताकि वे आपकी प्रोग्रामों तक पहुंच सकें और किसी अन्य वंशानुगत एग्रीगोर के जन्म प्रवाह को प्राप्त कर सकें, जिससे वे उसमें जन्म ले सकें बिना अपनी उन्हीं बाधक प्रोग्रामों को फिर से जीने की थकाऊ प्रक्रिया के। वंशानुगत परजीवी चमकदार संबंधों के प्रोग्रामों को प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने माध्यम से प्रवाहित करना चाहते हैं, दूसरे वंशानुगत एग्रीगोर के जन्म प्रवाह के साथ एकीकृत होकर। किसी अन्य वंशानुगत एग्रीगोर के साथ एकीकरण वंशानुगत परजीवियों के लिए नया प्रोग्रामिंग खोलता है और उन प्रोग्रामों के साथ एकीकरण की अनुमति देता है जिन्हें उन्होंने आपसे मार्गदर्शक संबंधों में काट दिया था। वंशानुगत परजीवी आपको कुछ प्रोग्रामों से काट देते हैं और आपको अन्य प्रोग्रामों से प्रोग्रामित करते हैं जो आपके साथ मार्गदर्शक संबंधों में एकीकृत हो गए थे।
ऐसा लगता है जैसे अब आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे और अपनी नहीं, बल्कि किसी और के प्रोग्रामों को पूरा कर रहे हैं। जब वंशानुगत परजीवी आपको अपनी धाराओं और अपने प्रोग्रामों से काट देता है, तो वो आपको अपने ही प्रोग्राम और अपनी ही धाराएँ प्रोग्रामित कर देता है। ठीक उसी समय जब आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपना रास्ता नहीं तय कर रहे हैं, ये वंशानुगत परजीवियों से आपका कटाव है, जो आपके साथ मार्गदर्शक रूप में जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप वंशानुगत परजीवियों के साथ जुड़ी हुई धारा में खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वे प्रोग्राम जो उन्होंने आपके लिए बनाए हैं, वे आपके साथ मार्गदर्शक रूप में जुड़े हैं, तो ऐसे वंशानुगत परजीवियों से कटाव आपको उन प्रोग्रामों से वंचित कर सकता है, जो उन्होंने आपके लिए बनाए थे। उन्होंने आपके लिए जो भी प्रोग्राम बनाए थे, उनका शून्यकरण यानी उनके अपने प्रोग्राम और अपनी धाराएँ। वंशानुगत परजीवियों से कटाव और आत्मिक संसार के 9वें आयाम के साथ मार्गदर्शक संबंध। आत्मिक संसार के 9वें आयाम में पोर्टल का खुलना। आत्मिक आयामों में पोर्टल का खुलना वंशानुगत परजीवियों के लिए एक चमकदार धारा खोलेगा, जो उन्हें जागृति की ओर बुला सकता है। आध्यात्मिक पोर्टल का खुलना, वो पोर्टल खुलना जिसके माध्यम से वंशानुगत परजीवी प्रकाश की धारा में विलीन हो सकते हैं और उस व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, जो अपनी नहीं, बल्कि वंशानुगत परजीवियों की प्रोग्रामिंग के अनुसार जीवन जी रहा है। ऐसा विभाजन आत्मिक संसार के साथ एकता और आध्यात्मिक पोर्टल के खुलने तथा व्यक्ति से कटाव के लिए आवश्यक है। जब तक आप वंशानुगत परजीवियों से अलग नहीं होते, आपकी प्रोग्रामिंग आपके साथ मार्गदर्शक संबंधों में नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास वंशानुगत परजीवी हैं, वे आपकी प्रोग्रामिंग और आपकी धाराओं को अपने माध्यम से प्रवाहित करते रहेंगे। आप नहीं, बल्कि वे ही मार्गदर्शक संबंधों में विलीन होते हैं और आपको वे वंशानुगत प्रोग्रामिंग देते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं नहीं सुलझाया है। हम वंशानुगत परजीवियों के लिए पोर्टल खोलते हैं और उन्हें विभाजन के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उन्हें प्रकाश और चमकदार प्रकाशी तरंगों से घेरते हैं, उनकी सहायता करते हैं कि वे खुद को विभाजित करें और अपने माध्यम से मार्गदर्शक एकीकरण के मध्यवर्ती आयामों को पार करें। हम पोर्टल खोलते हैं ताकि आत्मा को ये बोध हो सके, ये समझ आ सके कि अपनी प्रोग्रामिंग को दोबारा न जीने की अनिच्छा उसे दैत्यात्मक आयामों की ओर ले जाएगी। ये समझना कि अपनी प्रोग्रामिंग पर काम करना ज़रूरी है, अपनी प्रोग्रामिंग को जीने की अनिच्छा और दूसरों को मार्गदर्शक संबंधों से अलग करना, ये सब दैत्यात्मक आयामों तक ले जा सकता है और उनके साथ एकीकरण करा सकता है। हम पोर्टल खोलते हैं और वंशानुगत आत्माओं को दैत्यात्मक आयामों के साथ एकीकरण के परिणामों को समझाते हैं। वंशानुगत आत्माओं के साथ एकीकरण आपकी किस्मत, आपकी प्रोग्रामिंग को बदल सकता है और आपको मार्गदर्शक संबंधों से अलग कर सकता है। आपको वंशानुगत आत्माओं के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपको मार्गदर्शक संबंधों से अलग करने की प्रोग्रामिंग करेंगे। आप ये स्वीकार नहीं करना चाह सकते कि वंशानुगत आत्माओं का आप पर प्रभाव है, लेकिन जब आप अपनी प्रोग्रामिंग से कट जाते हैं, तो आपको लग सकता है कि आप मार्गदर्शक हैं। आपको नई नौकरी मिल सकती है, आप अपना निवास स्थान बदल सकते हैं और उन प्रोग्रामों और धाराओं से कट सकते हैं, जिन्हें पहले आप तक पहुंच प्राप्त थी। हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम कभी अलग नहीं होते।